ख़वातीन और हज़रात, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी और आर्ट में क्या चीज़ कॉमन है? वो है गलतियाँ, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो ही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि भई ये गलतियों को ना थोड़ा-सा प्रोडक्टिव साइड पे लेके जाना चाहिए और फिर कोई एक ऐसा डिज़ाइन या फिर एक ऐसा आर्ट वर्क क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पर आपकी गलतियाँ ही आपकी खूबसूरती का बाइस बने। आप देख रहे हैं मेरी थिंकिंग? हैं? देख रहे हैं? अब थिंकिंग तो है ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चले मुद्दे पर आते हैं और वो ये था कि मुझे थोड़ा-सा डिजिटल डिज़ाइन से अगेन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस डायरेक्शन से बाहर निकलूँ और थोड़ा-सा ट्रेडिशनल मीडियम की तरफ आऊँ वापस क्योंकि काइंड ऑफ इट्स वेरी कामिंग, इट्स वेरी क्लासिक तो मज़ा आता है ना, थोड़ा-सा चेंज फ़ील होता है। तो बहरहाल जब मैंने ये शुरू करी ही थी ड्राइंग, उसके बाद दूसरा एहसास हुआ कि यार ना सिर्फ़ गलतियाँ इंसान करता है, आगे से ऐसे आर्ट वर्क को बनाने के लिए आपको अलग ही लेवल का कोई पेशेंस चाहिए, जो कि मेरे अंदर है ही नहीं। अब हुआ ये पेशेंस तो यहाँ पर भी टेस्ट ही हो रहा था, लेकिन मेरा एक और सिमिलर सिचुएशन हो गई थी जहाँ पर ड्राइंग से ही रिलेटेड मेरा पेशेंस दोबारा टेस्ट हुआ था एंड आई फेल्ड रियली बैड। कैसे? वंस अपॉन अ टाइम, बच्चों सुन लो, एक सदियों पुरानी कहानी है, कुछ महीने पहले की होगी। तो मैं चली गई किसी म्यूज़ियम, बट वहाँ पर एक कोई बहुत ही वेल क्वालिफाइड आर्टिस्ट थे एंड ही वाज़ अराउंड लाइक मिड एज इस तरह, यानी ही वाज़ अमेजिंग एंड वो सिखा रहे थे ड्राइंग, लाइव पोर्ट्रेट। सामने उन्होंने लाइव बंदा बिठाया ऑडियंस में से ही लेकर। उसके बाद हमें थोड़ा-सा उन्होंने गाइड किया कि भई आपने जो है पोर्ट्रेट ड्रॉ करनी है, फेस वगैरह, बाल, ये सारी चीज़ें जो हैं, लाइटिंग वगैरह आपने देखनी है, शैडो कैसे आ रहा है वो आपने कैप्चर करना है। अब मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से जाके बैठ गई, मैंने कहा यार मैंने तो डिजिटली इतनी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं और वो तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। बट किसको क्या पता था कि रियल लाइफ़ में कंट्रोल ज़ी नहीं है, अंडू माफ़ी निश्ता। ख़ैर, जब मैंने पोर्ट्रेट बनानी शुरू की तो मुझे बहुत ही कम टाइम में ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरे प्रोपोर्शंस, मेरी डायरेक्शन एंड मेरे फॉर्म्स आर अ कंप्लीट डिज़ास्टर एंड ओवरऑल रिज़ल्ट इज़ गोना लुक रियली बैड। और ये हुआ था क्लास के सेशन के फर्स्ट 10 मिनट्स में। ना अभी तो पूरी 1 डेढ़ घंटे की क्लास बाकी है। तो इमेजिन हाउ मच आई स्ट्रगल्ड। देन आई सडनली रियलाइज़्ड कि जो हमारे सर हैं, ही स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। यानी ये सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने ना बड़ी शराफत से किताब बंद की और मैं वहाँ से निकलने के चक्कर में थी कि जब तक ये मेरे पास आते मैं यहाँ से फ़रार हो जाती हूँ। वो आए बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ और उसके बाद कहते हैं कि बेटा दिखाओ। मैंने मैंने कहा नहीं ये अच्छी नहीं बनी, ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, लेकिन ही इंसिस्टेड। तो मैंने कहा अब तो गई भैंस पानी में, अब तो दिखानी पड़ेगी। जब मैंने उनको दिखाए तो बेचारे सर अपनी हँसी कुछ सेकंड तक तो कंट्रोल करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद उनको एहसास हो गया नहीं, प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, नो इनकरेजमेंट दे देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत इनकरेजमेंट दी और बोला जाओ बेटा घर जाओ और दोबारा प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में जब आओ तो रिजल्ट्स थोड़े से बेहतर होने चाहिए। बहरहाल अब ये फ्लोरल ड्राइंग जब मैं बना रही थी तो मुझे वो म्यूज़ियम का दिन याद आ गया था कि किस तरीके से पेशेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम एज अ ह्यूमन यू आर गोना मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बट यही गलतियां हैं जो आपका बायस सबक बनती हैं और ये सबक आपके बेहतर बनने का सबब बनती हैं। बहरहाल इसी तरीके से गलतियां करते रहें, लेकिन अच्छी गलतियां करें, ऐसी नहीं कि किसी का दिल दुखे, यानी छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती हैं, तो होता रहता है। तो गलतियां करते रहें, पेशेंस प्रैक्टिस करते रहें और अच्छा अच्छा आर्ट क्रिएट करते रहें। और इसी के साथ मेरी फ्लोरल डूडल इज कंप्लीट। I'm gonna sign off now. See you later, alligators. Bye.